नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश कोटे प्लस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये वीडियो 15 से लेकर 22 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लिब्रा हम देखेंगे कि जो लिब्रा राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो लिब्रा से क्या चाहते हैं, लिब्रा के प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक क्वेश्चन, एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, जो भी कुछ कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आपको कनेक्ट होना है, कनेक्ट होना चाहते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से भी क्यों ना पुकारें। तो जिसके साथ भी आप देखना चाहते हैं देख लीजिएगा। और ये एक जनरल क्वेश्चन है, हर किसी पर मैच नहीं होगा, तो जिस पर जितना मैच होता है प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। बाकी ये किसी और पर मैच हो सकता है, उसके लिए आप इसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि, जो नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा के लिए, लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। चलिए देखते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं, उनको महसूस हो रहा था कि इस रिश्ते में उनके साथ ठिठोली हंसी की जा रही है, कुछ पीठ पीछे ऐसा चला हुआ है जो नहीं चलना चाहिए था। उनके पर्सन उनका मजाक करते हैं, यानी कि पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, उनको चीट किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है, या कोई हो सकता है वो किसी और से प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनको महसूस हो रहा है लिब्रा, आपके जो पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि वो जो है अब अपनी ईगो में नहीं रहेंगे, अपनी एम में नहीं रहेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करते हुए नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, एडिक्शन रहा, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, या खुद नेगेटिव होना, या एनवायरमेंट को नेगेटिव करना, जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है, उनको महसूस हो रहा है कि वो पूरी तरह से उन चीजों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के एक नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे। और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें विनिंग दिलाएगी, सफलता दिलाएगी, और रिश्ता कामयाब हो सकता है। क्योंकि जो ये क्वेंस आप देख पा रहे हैं, यूनिवर्स जो क्वेंस भेज रहे हैं, ये विनिंग का एक क्वेंस है कि आप अगर आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि समय आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो इस समय को उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो यूटिलाइज करते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। और जो ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई थी, जो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, वो चीजें खत्म हो सकती हैं, और जो है समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। क्योंकि उनको लगता है कि भाग्य बदलते देर नहीं लगती। व्हील ऑफ फॉर्चून का जो पहिया है, कभी भी किसी भी वक्त फिर से करवट ले सकता है, फिर से चीजें नेगेटिव हो सकती हैं। तो इस और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि भाग्य भी साथ तभी देगा जब वो अपनी एनर्जी और एफर्ट डालेंगे। तो इसीलिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, ताकि रिश्ते सक्सेसफुल और कामयाब हो सके, और वो
जो जिस चीज को लेकर अपनी ईगो में बैठे हुए थे उसको छोड़ते हुए, एक दूसरे की भावना को समझते हुए, इस रिश्ते के प्यार को समझते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ताकि कोई परेशानी, कोई तकलीफ इस रिश्ते में ना रहे। तो लिब्रा देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, तो उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टैंड ले, अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे, अब नहीं खड़े होंगे, तो रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, रिश्ता उनके हाथ से निकल सकता है। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है कि उन्हें और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहना चाहिए, उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इस हैप्पीली उनकी जर्नी हो सके, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सके। और जैसे जो है इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरह से उनकी दुनिया में भी कलर्स भरे जा सके, कलरफुल दुनिया हो, यानी कि उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे, फैमिली हो, परिवार हो, हैप्पीली उनकी जर्नी हो, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है, वो चाहते हैं कि वो एकदम अचानक से, शायद वो सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना रहे हो, अचानक से आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। उसके लिए स्टैंड लें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अपनी जिम्मेदारियां समझे, ताकि चीजें पॉजिटिव हो सके और उनकी जो जर्नी है, जो उनकी लाइफ है, वो स्टेबल हो सके, खुशहाल हो सके और उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सके। उनको लग रहा है कि अगर वो इसमें आगे बढ़ते हैं, स्टैंड लेते हैं अपने लिए या अपने प्यार के लिए, तो किसी किसी के यहाँ ट्विंस भी हो सकते हैं बहुत जल्दी, और उनका फैमिली परिवार पूरा हो सकता है और जो है खुशहाली रिश्ते में आ सकती है। तो वो हर तरह से इस रिश्ते को खुशहाल देखना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं इस रिश्ते में। तो या तो अचानक से वो खुद आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े चीज़ों को, रिश्ते में, और चीज़ों को सही कर दें। तो देख लेते हैं आपके प्रति वो क्या एक्शन लेंगे। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। The Devil, Page of Swords and 4 of Wands। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं, जो इस रिश्ते में काफी लस्ट रही है, एडिक्शन रहा, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना, तो उन चीजों को पूरी तरह से लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं, उस जकड़न को खत्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में आप या आपके पर्सन फेस कर रहे थे। ये लग रहा था कि अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश की जा रही है। जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, चीजों को यूज करने की बजाय इंसानों को यूज करते हैं, जिससे परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो इसीलिए आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, वो इसमें यही एक्शन लेना चाह रहे हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए वो उन चीजों को पूरी तरह से नकारेंगे, लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, और प्यार और प्रेम के साथ, एक मिठास के साथ शुरू करेंगे रिश्ते को। एक बच्चे की एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ फिर से फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, और जो लव रिलेशन में है आगे जाकर शादी विवाह का सोचा जा सके, सहनाइयाँ बच सके, और जो ऑलरेडी शादीशुदा में है
तो उनके रिश्तों में सुधार हो सके, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नियम और प्रेम आ सके, एक अच्छी तरह से स्टेबिलिटी आ सके, वो डिसाइड कर सके कि वो रिश्ते को स्टेबल करने के लिए प्रिपेयर है, रेडी है, तैयार है। तो इस तरह का वो इसमें एक्शन लेना चाहते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स से बताइए। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो लिब्रा, जो आपके इसका यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए या किसी की मदद या हेल्प लीजिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाइए। अदरवाइज जो है स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, हील कीजिए, और किसी माता पिता की, बड़े बुजुर्ग की, बहन भाई की, जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनकी हेल्प, उनकी मदद लीजिए। या फिर जो भी आपके गुरु हैं तो उनकी शरण में जाइए, उनकी हेल्प लीजिए, मदद लीजिए। दोनों तरफ से जो आप डिटैच हैं, कोल्ड हैं, भले ही बातचीत नहीं हो पा रही है, ये दिखाई दे रहा है कि मन मुटाव है दोनों के बीच में, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चाहे कितना भी कुछ भी रहा है, दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। दोनों ही इमोशनली एक दूसरे के साथ अभी भी अटैच हैं। तो वो चाहते हैं, यूनिवर्स जी चाहते हैं कि नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, नेगेटिव सिचुएशन को छोड़ दीजिए, एक दूसरे के साथ कूल बनिए और एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट, अट्रैक्शन फेस कीजिए और स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, ताकि इस रिश्ते को की पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके। और सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि सही समय आने पर रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके। तो उसका वेट और इंतजार कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता मानते हैं, तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, खुशहाली आ सकती है और चीजें पॉजिटिव की जा सकती हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने पूरी तरह से सोच लिया है, समझ लिया है, तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो भी क्वेश्चन था आपका, उसका आंसर देखिए। तो अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। इट्स अप टू यू, रिकंसीडर। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, गिव अप मत करिए, हार मत मानिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, जैसा भी आप चाहते हैं, जो आपके दिल और दिमाग में है, जो आपका सब माइंड कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। चाहे वो रिश्ते को खत्म करना है या रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए। आपको हेल्प मिलेगी, आपको मदद मिलेगी और जो है एक दूसरे के साथ अपना हौसला रखिए, हिम्मत रखिए और आगे बढ़ते रहिए। चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको खुशी किस चीज़ में मिल रही है।
रिश्ते को आगे बढ़ाने में या रिश्ते को खत्म करने में। जो भी आपको उचित लगे उसी के अकॉर्डिंग आप इसे जा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी खुशी किस चीज में है, रिश्ते को खत्म करने में या रिश्ते को आगे बढ़ाने में। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।